तो बच्चों, मैं आज आप लोगों को एक अच्छा की गणित है जो गणित प्रकाश है और जिसका पेज नंबर जो है ये 40 है। क्या है ये पेज नंबर 40 है। इसको आज आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन देखिए आ गया है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो है, देखिए बच्चों इसका पहला क्वेश्चन आ गया ना। आइए पता लगाए हैं। ये पेज नंबर 40 है, ठीक है। आप लोग इसमें देख लिए होंगे ATP पर। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए चांदे का प्रयोग करते हुए निम्न कोणों के डिग्री माप ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए ये नीचे कोण दिए गए हैं। देखिए कोण नंबर 1 2 3 तीन कोण दिए गए हैं। तो तीनों कोण की क्या डिग्री याद करना है ना। ये कितने डिग्री के हैं, मतलब कितने अंश के हैं ये कोण सब कितने अंश के हैं। इन कोणों की डिग्री याद करना है। इसको क्या लिखा है, चांदे का प्रयोग करके ना। देखिए आप लोग चांदा देखे भी होंगे। देखिए चांदा ही होता है ना, ये चांदा ही होता है। इसी का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इन कोणों को ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, इसको देखिए। इसको करने के लिए देखिए इसका सीधे कोण का भी शीर्ष जहाँ दो रेखाएं आपस में टच करती है, देखिए एक रेखा ये आई यहाँ टच की है, ये रेखा इधर से आई ये टच की, इसके बीच में जो झुकाव हो उसी कोण कहते हैं ना, इसी को कोण कहते हैं। देखिए इसमें भी शीर्ष देखो, इसका शीर्ष ये है। अब इसमें देखो चांदे में शीर्ष होता है ना। चांदे का शीर्ष देखो यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे चांदे का शीर्ष यहाँ पे होता है, ये जहाँ मतलब इसकी एक रेखा इधर गई है, एक रेखा इधर गई है, ये इसका शीर्ष होता है। कहने का मतलब इस शीर्ष को इस शीर्ष के ऊपर, इस शीर्ष को इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। इसको रख देंगे, रखने के बाद जो लाइन है, जो ए लाइन है, इस लाइन के ऊपर रख देंगे। तो उसके बाद ये कोण हमें पता लग जाएगा। अब देखिए हम रखते हैं। अब देखिए इस शीर्ष को इस पर रख देते हैं। देखिए इस शीर्ष को देखो इस शीर्ष को इस पर हम रख दिए ना। देखिए इससे रख दिए। अब लाइन देखो यहाँ पे है, लाइन भी लाइन पे करना पड़ेगा। देखिए शीर्ष पे रहेगा, लाइन जो लाइन पर देखो, जो लाइन इसके ऊपर है नहीं, वो सीधा लाइन गई है ना। इस लाइन को जो नीचे लाइन उसी लाइन के जस्ट एकदम ऊपर होना चाहिए, तब ये कोण सही बता देगा, ठीक है। देखिए एकदम कोण एकदम उसी के ऊपर आ गया है, ठीक। ये एकदम देखिए लाइन सेट हो गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, गिन लेंगे कितना है। अब देखिए जो छोटी छोटी लाइनें दिख रही हैं, ये सब 1-1 अंश की होती हैं। उसके बाद जो बड़ी लाइन है ये 5 अंश की होती है। और जो सबसे बड़ी लाइन ये वाली है सीधा जो यहाँ तक चली आई है, ये 10 अंश की है, ठीक। अब इसको हम गिन लेंगे कहाँ तक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 10 अंश, 20 अंश, 30 अंश, 40। और 40 के बाद ये देखिए 40 के बाद ये 50। तो 40 और 50 के बीच में है, 50 तो इस पार है, लेकिन लाइन देखिए यहाँ पर है। तो ये 40 के बाद ये छोटी छोटी लाइन दिख रही है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 कितने दिख रही है, 47 पे लाइन जो है आई है, ठीक है। तो कितने अंश का कोण है बच्चों, ये 47 अंश का कोण है। कितने अंश का है, ये 47 अंश का कोण है। अब इस कोण का हमें नाम लिखना है ना, तो कोण का नाम लिख देंगे। देखिए कोण का नाम, जैसे कोण ये क्या है, JHI ना। देखो जो कोण जहाँ बनता है वो बीच में रहता है। कोण जो है H पे बन रहा है ना, तो इसको लिख देंगे J, यहाँ H है, H को बीच में कर देंगे, और I, कोण JHI बराबर कितने डिग्री का है, ये 47 डिग्री का है। कितने, 47 डिग्री का। ये वाला देखो हो गया ना ये। अब आप लोग को दूसरा कोण बताते हैं, ये वाला, ठीक है। अब जैसे इसमें किए वैसे इसमें कर लेंगे। अब इसका शीर्ष देखिए यहाँ पर है, और ये शीर्ष यहाँ पर। इस शीर्ष को हम शीर्ष पे रख लेंगे, ठीक। अब देखिए शीर्ष को शीर्ष पे रख लिए। अब लाइन को लाइन पे कर लेंगे, ऐसे देखिए लाइन को लाइन पे कर लेंगे, ठीक। लाइन को लाइन पे कर लिए। अब इसको हम काउंट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए ये तो यहाँ तक 10 अंश का कोण है, उसके बाद 20 अंश का, 20 अंश के बाद ये देखो 21, 22, 23, 24 कितने अंश का, ये कितने जा रही है रेखा, 24 अंश पे जा रही है। ये कितने अंश का कोण हो गया बच्चों, ये 24 अंश का कोण हो गया, ये 24 अंश का कोण हो गया। अब इस कोण का हमें नाम लिखना है, तो क्या हो जाएगा, GHK ना। इस कोण का नाम लिखना है, तो कोण ये G, फिर H जाएंगे ऊपर, जहाँ कोण बना हो बीच में होता है H, उसके बाद सीधा यहाँ K, ये K आ गया ना। ये कितने अंश का है, 24 अंश का है। कितने, 24 अंश का है। दो कोण का माप हमें मालूम पड़ गया ना। अब तीसरा कोण देखते हैं, तीसरे कोण की जांच करते हैं। अब देखिए तीसरा कोण की, देखिए एक रेखा ये है, दूसरी रेखा ये है, ये शीर्ष यहीं पर है ना। अब ये शीर्ष बीच में यहीं पर है, तो इसका जो शीर्ष है, ये जो वाला शीर्ष, शीर्ष को यहाँ पे रखेंगे। देखिए इस शीर्ष को हम यहीं पे रख दिए, देखा ना। और उसके बाद लाइन को लाइन पे रख देंगे, 0 अंश, देखो 0 अंश वाली लाइन है, इस लाइन को इसी लाइन पे रख देंगे। देखिए लाइन को हम लाइन पर रख दिए, ठीक। लाइन को लाइन पर रख दिए। अब देखिए कहाँ पर है, लाइन को लाइन पर रख लिए। अब उसके बाद देखिए कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे है ना, ये देखो लाइन सीधा जा रही है ना, इस पर आ रही है, देखो यहीं पे जा रही है ना। इसको गिन लेंगे यहाँ से, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110
कहाँ पे आ रही है, 110 पर आ रही है। कितनी प्यारे बच्चों, 110 पे दिख रही है ना, देखो ये 110 पे दिख रही है। ये कितनी डिग्री का कोण बच्चों, 110 डिग्री का है, 110 अंश का कोण है। ठीक है, अब इस कोण का हमें नाम लिखना है, तो कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण लिख देंगे। उसके बाद IHJ, कोण का नाम क्या है, IHJ कितने अंश का है, 110 अंश का। ठीक, 110 अंश का है। इस कोण को नाम लिख दिया। ठीक, ये हो गया। और जो कोण होता है जहाँ बनता है वो बीच में रहता है, इसको आप लोग जानते रहिए, बीच में रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोण इसे यश पे बन रहा है, इसमें भी कोण यश पे बन रहा है, देखिए ना, इसमें भी कोण यश पे बन रहा है। जहाँ पे कोण होता है वो बीच में रहता है। ठीक, देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, जो आगे दूसरे पे क्वेश्चन पे आगे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चांदे का प्रयोग करते हुए अपनी कक्षा में दिख रहे विभिन्न कोणों की डिग्री माप ज्ञात कीजिए। मतलब जिसका हम पढ़ते हैं बच्चे, जब आप लोग जहाँ पढ़ते हो वहाँ पे क्या क्या कौन कौन से कोण होते हैं, कहाँ कहाँ। देखिए वहाँ पे कोण एक तो दरवाजे में होता है ना, खिड़की में भी होता है, ब्लैक बोर्ड में होता है ना, और इधर दीवारों में होता है। देखिए हम आपको 2-3 ही बता दे रहे हैं। ठीक है, देखिए बता रहे हैं कॉपी में इसको आपको। दूसरा क्वेश्चन सेम लिख लिए है ना, देखिए सेम क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब हमें कोण दिखता कहाँ कहाँ हमारी क्लास में, हमारी क्लास में एक तो ब्लैक बोर्ड में दिखता है। कहाँ दिखता है, ब्लैक बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड के कोने पर ना। देखो जैसे ब्लैक बोर्ड देखो हम बना लिए हैं ना, ये ब्लैक बोर्ड है। अब इसका देखो एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना है ना, ये सब कोने हैं। अब देखो इस पर कोने का कोण ना, ब्लैक बोर्ड के कोने का कोण, एक कोने पे कोण देखो, देखिए सीधा ना यल आकार का बन रहा है। देखो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है ना, मतलब जहाँ इस तरह यल आकार का कोण बने उसको कौन सा कोण कहते हैं, उसको समकोण कहते हैं ना। समकोण मतलब 90 अंश का होता है ना ये। तो कितने अंश का कोण हो जाएगा, 90 अंश का कोण हो जाएगा। ठीक, 90 अंश का कोण हो जाएगा ये। अब देखिए दूसरा बताते हैं आप लोग को। दूसरा कोण खिड़की का कोण, देखिए खिड़की में भी कोण होता है ना, देखिए खिड़की इसी तरह होती है। अब खिड़की में कोण देखिए, खिड़की ऐसे होती है ना, देखिए एक इधर की होती है इस रेखा, एक इधर रेखा होती है। अगर यल की तरह कोण इसे देखो, यल की तरह बन रहा है, तो सीधा ऐसे ना, इसे यल की तरह कोण ऐसे देखो ऐसे बन रहा है। ये क्या होता है, 90 अंश का होता है, 90 अंश का ना। देखो सीधा यहाँ पे 90 अंश का, तो ये भी कितना बन गया, 90 अंश का। कहने का मतलब खिड़की में भी 90 अंश का कोण होता है, ब्लैक बोर्ड में भी 90 अंश का कोण होता है। देखिए आपको और बता रहे हैं आप लोग को। बाद आपको दो दीवारों के बीच का कोण देखो, एक दीवार इधर से आई है, एक दीवार इधर से गई है। ठीक, दोनों दीवारें आपस में टच हो रही हैं। देखो इसमें भी यल बन रहा है, यल बनने का मतलब समझ लो क्या हो गया, 90 अंश का कोण हो गया। तो इसमें भी 90 अंश का कोण हो गया। कहने का मतलब हमारी क्लास में जितने भी कोण दिखते हैं लगभग हमें सब क्या होते हैं, 90 अंश के कोण ही दिखते हैं। हमारी क्लास चाहे दरवाज़ा हो, खिड़की हो, ब्लैक बोर्ड हो, कुछ भी हो, डेस्क हो, बेंच हो ना, टेबल हो, कुछ भी हो, हमें कहाँ दिखिए कितने अंश का कोण, सब में 90 अंश का कोण हमें दिखता है। ठीक है, अब आप लोग को तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कोणों के अंश माप ज्ञात कीजिए, जांच कीजिए क्या यहाँ कागज के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पहले तो कह रहा है कोणों का हमें अंश ज्ञात करना, मतलब ये दो कोण दिए गए हैं, इन कोणों का हमें अंश ज्ञात करना है, कितने अंश के हैं। उसके बाद ये दूसरा पूछ रहा है फिर इसमें क्या, ये कागज़ से मापा जा सकता है, तो उसको आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसको आप देख लीजिए। यहाँ इसमें देखिए, इसमें करना क्या है, कोणों का माप ज्ञात करना है। देखिए इसमें भी क्या है, देखिए एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से गई है, इसका शीर्ष यहाँ पे है, तो चांदे का भी शीर्ष देखो यहाँ पे है ना, ये चांदे का। अब चांदे का शीर्ष और उस कोण का शीर्ष दोनों रखेंगे, शीर्ष से शीर्ष टच कर देंगे। ठीक, देखो ये चांदे का शीर्ष है ना यहाँ पे, ये एक कोण का शीर्ष है जहाँ दो रेखाएं मैच करती हैं ना। अब इसको शीर्ष के ऊपर रख देंगे। ठीक, ये रख दिए। अब उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, जो रेखा नीचे दी गई है उस रेखा को, जो शून्य वाली रेखा है उस शून्य के ऊपर उसको शून्य वाली के ऊपर कर देंगे। ठीक, ये शून्य पर इसको कर देंगे। ठीक, ये शून्य के ऊपर हो गया। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कितने डिग्री का है। अब देखिए बड़ी वाली जो रेखा ये वाली है ये 10 डिग्री की होती है, बाकी छोटी वाली सब 1-1 अंश की होती हैं ना, और ये बड़ी वाली 10 अंश की, जो बीच में थोड़ा बड़ी 5 अंश की होती है। देखते हैं बड़ी वाली कितनी है, 1 2 3 4, मतलब 40, मतलब 10 20 30 40 अंश का कोण तो दिख रहा है, लेकिन रेखा जो है 40 अंश से आगे है। देखिए यहीं 40 अंश हो जा रहा है ना, उसके आगे मतलब दो रेखा, ये 40 41 और 42, ये कितने अंश का हो रहा है बच्चों, ये वाला कोण, ये वाला कोण हो रहा है 42 अंश का। ठीक, ये 42 अंश का कोण हो रहा है। इस कोण का नाम भी हम लिख देते हैं। कोण का नाम क्या है, इस कोण का नाम देखिए IHJ। तो जो इधर होता है उसको पहले लिख देंगे, जहाँ पे कोण बना होता है उसको बीच में लिखा जाता है H, फिर J लिख देंगे। ठीक, तो कितने अंश का है, ये 42 अंश का है। ठीक, इसको भी लिख दिए, ये 42 अंश का है। अब आप लोग को दूसरा बताते हैं। अब दूसरा आप लोग देखिए, और दूसरे को भी मापना है हमें। अब दूसरे के ये इधर कोण बना, इसको मापना है ना।
अब देखो इस शीर्ष को इस शीर्ष पे रख लेंगे, ठीक। इस शीर्ष को शीर्ष पे रख लिए। अब इस रेखा को हम क्या करेंगे, शून्य की रेखा पे ला लेंगे, ऐसे ला लिए, ठीक। इसको रख लिए, इसको हम क्या किए, शून्य पर ला लिए। अब देखिए शून्य पर आगे रेखा ना ये। अब इसको देखते हैं कितने डिग्री की है। अब इसको देखते देखिए, अब ये सब टच हो गई। तो बड़ी रेखा 10 अंश की होती है ना, ये हट गया, फिर से आ गया, सही है। बड़ी रेखा 10 अंश का ना, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 110 और 10, 110, 120 के बीच में बना है। ये देखो 5 वाली रेखा को क्रॉस कर रहा है, 5 के बाद एक रेखा, मतलब ये 110 और 5, 15, 116, मतलब 116, 116 अंश का कोण ये बना है, ठीक। 116 अंश का कोण बना है। अब कोण का नाम भी हम लिख देते हैं। कोण का नाम क्या हो जाएगा, कोण IHJ ना, कोण IH और J, ये कोण का नाम हो गया। और कितने डिग्री का है, 116 अंश का, ठीक। ये 116 अंश का ये वाला हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, ठीक। दोनों कोण का माप बता दिए, लेकिन इसमें और आगे पूछा, जांच कीजिए क्या यहाँ कागज़ के चांद का प्रयोग कर सकते हैं। इसका हो जाएगा, कागज़ के चांद से कोण ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ लिखेंगे कागज़ के चांदे से कोण ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। ये दूसरे का आंसर, दूसरा जो नहीं कर सकते हैं, ठीक। ये मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का पूछा है, दोनों कोणों का माप पूछा है। और यहाँ से जो आगे पूछा उसको पूछा है क्या चांदे से हम कोण ज्ञात कर सकते हैं। नहीं भाई, क्योंकि चांदे से हम कहाँ, कागज़ की चांदे से कहाँ ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिखना चाहिए ना, उसके आर पार दिखना। जैसे देखो इसमें सब दिख रहा है, देखो इसमें सब कुछ दिख रहा है ना, ये देखो सब जितनी गिनतियाँ सब दिख रही हैं, उसमें कोई गिनती दिखेगी नहीं, खाली कागज़ रहेगा। कागज़ से कहाँ ज्ञात किया जा सकता है, नहीं हो सकता। तो ये नहीं। अब आप लोग को अगला चौथा क्वेश्चन बताते हैं। कोण का अंश माप चांद का प्रयोग करके किस प्रकार निकाला जा सकता है। अब देखिए हमें चांद का प्रयोग करना है। अब हमको इधर का नहीं, इधर का कोण ज्ञात करना है। मतलब देखो ये वाला कोण इधर का, ये ऐसे करके इधर, अभी तक क्या दोनों लाइन की इधर ज्ञात करते थे ना, लेकिन इधर का नहीं ज्ञात करना, हमको इधर का ज्ञात करना है, ये वाला कोण। तो देखिए सबसे पहले थे हम क्या कर लेते हैं, तो देखिए इसको चांदे से हम सिस्टम बनाते हैं। तो चांदा देखो मान लो इसको मैच हम इस पर करा लेंगे, लेकिन हमको इधर ज्ञात करना। चांदा इतना बड़ा था, क्योंकि चांदा भी यहाँ तक होना चाहिए ना, चांदा सिर्फ यहीं तक है, आगे हो नहीं सकता है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, इस लाइन को हमें और आगे बढ़ा देना होगा। ये लाइन आगे बढ़ जाएगी तो इसको निकाल लेंगे, फिर आधा उसको दोनों निकाल लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। देखिए इस लाइन को थोड़ा हम आगे बढ़ा लेते हैं, इस लाइन को थोड़ा से हम आगे बढ़ा लिए, ठीक। ये लाइन आगे बढ़ गई। तो अभी क्या हो जाएगा, अब यहाँ से देखिए ये वाला यहाँ से यहाँ तक जो है सीधी रेखा क्या होती, 180 अंश का कोण होता ना। इसको माप लीजिए आप लोग, देखिए सीधे से रख दीजिए ना। तो देखिए 180, देखो जीरो से लेके देखो 180 पे आ रहा है, तो ये इतना 180 हो गया। अब इधर इतना कोण ये बचा, अब इसको हम माप लेते हैं ना। अब इसको माप लेंगे तो ये आ जाएगा, दोनों जोड़ देंगे उसका वही कोण हो जाएगा। अब देखिए इसको भी माप लेते हैं ना। अब देखो शीर्ष को शीर्ष पर रख लिए, अब ये देखो शीर्ष पर रख दिए ना, और इसको सीधा इस पे ले लिए हम। अब उसके बाद हम देखते हैं कितने अंश पे जा रहा है ये, इसको ये देखो ये ऐसे करके ना ये सेट हो गई। अब सेट हो गया ना ये ऐसे। अब इसको हम देख लेते हैं कितना डिग्री जा रहा है। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये कितना जा रहा है, ये कितने पे जा रहा है देखिए आप लोग, 80 डिग्री पे जा रहा है ना। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 पे जा रहा है ना। ये कितने अंश का कोण हो गया, ये वाला 80 अंश का कोण हो गया, ठीक। 80 अंश का कोण हो गया। अब देखिए अब इन दोनों कोणों को जोड़कर हम लिख देंगे, आ जाएगा। लेकिन इन दोनों कोणों को जोड़े पहले सबका हम नाम पहले लिख दें। देखो यहाँ तक ये इस जगह क्या है, ए लिख देते हैं, इसका नाम हम ओ रख देते हैं यहाँ पे जो है ये इसका, और यहाँ पे हम बी रख देते हैं इसका नाम, इधर इसका नाम सी रख देते हैं, ठीक। अब सीधा कोण देखिए, सीधा कोण को पहले हम लिख देते हैं कोण AOB, मतलब ये वाला कोण कितना है, 180 अंश, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला लिख देते हैं कोण BOC, कितना है, BOC 80 अंश है ना, BOC 80, देखो BOC ये वाला 80 अंश है, ठीक। अब हमें निकालना कौन सा है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये इतना कोण देखो पूरा निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा कोण निकालना है। तब क्या लिखें, कोण AOC, मतलब ये पूरा कोण यहाँ से यहाँ तक का निकालना है ना।
ये उसी में क्या हो जाएगा, तो पहले 180 मिल रहा, इसको 180 और प्लस ये 80 ये वाला, ये 80 भी लिख लेते हैं ना। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, ये 260 डिग्री का कोण हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा, 260 डिग्री। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोग को बच्चों में बताते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, ये और प्रत्येक का डिग्री माप लिखिए। मतलब उनको नापना भी है और डिग्री भी लिखना। ठीक है, जैसे अभी तक नाप रहे थे, देखिए इसे चांदे से हम नापेंगे। ठीक है, चांदे से नापेंगे। पहले इसका हम नाम रख लेते हैं, पहले A B और C। ठीक है, A B C इसका नाम रख लिए। अब इसको हम नाप लेंगे। ठीक है, देखो नापते हैं कैसे इसको हम, इसको हम ऐसे नाप लेते हैं। देखिए इसको उल्टा कर लेते हैं, इसकी नाप देखिए ऐसे कर लिए, इसको इस पे रख लिए, सीधा देखो इस पे रख लिए, इसको इस पे रख लिए। ठीक है, अब देखो शीर्ष पे रख लिए, इधर देखो 0 पे रख लिए ना, ये 0 पे रख लिए। तो 0 पे रखने के बाद कितना आ जाएगा, 10 20 30 40 50 60 70 80। कितने पे आ गया, ये 80 पे आ गया ना। ये कितना इसका अंश, कितना अंश का कोण हो गया, ये 80 अंश का कोण हो गया। ठीक, 80 अंश का। अब इसका नाम हमें लिखना रहेगा, क्या लिख देंगे, कोण ABC बराबर कितना है, 80 अंश है। ठीक, ये हो जाएगा। अब दूसरा कोण बताते हैं। ठीक है, दूसरा कोण में भी नाम रख लेते हैं, इसका भी नाम MNO। देखो इसमें नाम है नहीं, नाम अपने आप रख ले रहे हैं। ठीक है, अब इसको नापते हैं। देखिए अब जो ये है शीर्ष, इसका शीर्ष यहाँ पर है ना। अब इसका शीर्ष से मैच कर देंगे, दोनों टच कर देंगे, ऐसे हो गया। अब मैच हो गया ना। अब इसको 0 पे कर देंगे। ये देखो लाइन के ऊपर आ गई ना, लाइन देखो, ये लाइन जो है इसी लाइन के ऊपर आ गई। अब यहाँ से गिन लेते हैं कितने पे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 और 120। कितने पे जा रहा है, ये 120 पे जा रहा है। कितने पे, 120 अंश का कोण ये वाला है। ठीक है, अब 120 अंश का कोण है। अब इस कोण का नाम देखिए क्या, कोण MNO है ना, MNO है। इसका कितना है, 120 अंश का। कितना है, 120 अंश। ठीक, ये हो गया। अब देखिए इसके पीछे कुछ एक आध दो कोण उसको बता देते हैं। नंबर है, C नंबर कोण को देखो। अब इसका शीर्ष यहाँ पर है, इसका शीर्ष चांदी शीर्ष है ना, इसका नाम रख लेते हैं PQR, PQ और R रख लेते हैं नाम। ठीक है, अब पहले इसको माप लेते हैं। देखिए इसका शीर्ष टच कर दिए, जो 0 वाली रेखा है इसे रेखा के ऊपर कर देंगे। देखो ये यहाँ टच हो गया, 0 की रेखा 0 के ऊपर कर दिए, तभी कितना आ गया, देखो यहाँ से देखेंगे 10 20 30 40 50 60। कितना अंश का आ गया, 60 अंश का। देखो 60 ऊपर लिखा भी है ना, तो इस कितना अंश का आ गया, 60 अंश का। ये 60 अंश का आ गया। अब इस कोण का नाम क्या है, कोण का नाम PQR ना, PQ और R। कितने अंश का है, 60 अंश का। ठीक, ये हो गया। अब कोण दूसरा देखिए, D वाला है ना। अब D वाला हमें मापना है। अब D वाले का देखिए शीर्ष, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये। अब इसका नाम भी रख देते हैं ना, इसका नाम रख देते हैं XYZ। इसका X, इसका Y और इसका Z रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अब इसको हम इसी पे रख लेते हैं। ये 0 पे रख लिए और इसको इस पे रख लिए। ये 0 पे है ना, इधर ये 0 देखो इधर आ रहा है 0 पे। ये इसे शीर्ष पे रखें, इधर इसे गिनते चले जाएंगे। ये 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 और 130। कितने पे जा रहा है, ये 130 अंश पे जा रहा है, 130 अंश पे जा रहा है। ठीक, अब कोण का नाम ना क्या है, कोण का नाम XYZ है। कितने अंश का है, 130 अंश का। ठीक, ये हो गया। अब देखिए कोण अगला बताते हैं आपको, ई नंबर कोण देखिए यहाँ पे है, इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है। अब इसका नाम रख देते हैं ABC। ठीक है, ये रख लिए। अब इसको देखिए हम रखते हैं, ये शीर्ष पर रख दिए, ये दोनों शीर्ष, और इसको 0 पे मैच कर दिए। अब इसको काउंट कर लेते हैं कितने जा रहा है। ये ऐसे देखो ना, ये 10 देखो यहाँ 0 इसमें 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130। ये भी 130 अंश का रहा। कितना रहा, 130 अंश का रहा। अब इस कोण का नाम क्या है, ये कोण AB और C। कितने अंश का है, 130 अंश का ये वाला भी है। ठीक, अब देखिए कोण ये वाला है। अब इसको देखेंगे, इसका शीर्ष यहाँ पर है। अब चांदी का शीर्ष दोनों मैच कर देते हैं। अब इसका नाम रख देते हैं PQR, PQ ये R। ठीक, अब इसको अब नापते हैं। अब इस कोण को देखो इस पे रख लेते हैं, ऐसे रख लेते हैं ना। देखिए इसी पे रख लिए शीर्ष को शीर्ष पे। अब बाकी एक रेखा 0 पे हम कर देंगे। ये 0 पे है ना, ये 0 पे है।
अब इसको देखो कितने अंश का है ना ये। अब इसको 10 20 30 40 50 60 60 अंश का है। कितने अंश का है ये 60 अंश का है। अब इसका कोण का नाम भी रख देते हैं ना, नाम इसका कोण क्या है पी क्यू आर, कोण पी क्यू और आर कितने अंश का है बच्चों ये 60 अंश का। ठीक है। अब देखिए बच्चों इसको आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। बाकी अगला क्वेश्चन है 6 7 8 9 क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी बच्चों। तो आप लोगों से आशा करते हैं आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बाकी अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे।